तो भाइयों पार्सल पिक हो गया, डाल लिया बैग के अंदर। अब जाएंगे यहाँ से नोएडा सेक्टर 128। तो भाई पेमेंट मिल गई है इसको। भाई 5 स्टार तो दूंगा नहीं मैं, बहुत खड़ूस बंदा भाई। तो भाई ये वाली राइड रहने वाली है 41 किलोमीटर। अभी 41 किलोमीटर दिखा रहा है। ट्रिप को करते भाई एंड 5 स्टार के साथ, कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन स्टेशन जाना है, स्टेशन स्टेशन के अंदर की तरफ नहीं जाऊंगा, बाहर उतारूंगा, अंदर अंदर जाने नहीं देते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों टाइम हो रहा है 8:52 और भाई घर से निकल गया हूँ। घर से निकल के आया, अभी सीधा निकलूँगा, यहाँ से जाऊँगा सर्विस सेंटर। क्योंकि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि लास्ट जब मैं गुड़गांव गया था, गुड़गांव में भाई मेरी गाड़ी में आ गई थी दिक्कत। और उसके जो ब्रेक है, ब्रेक कह रहा हूँ, इसका जो गियर है, सेकंड गियर इसका लग नहीं रहा। तो वहाँ से मैंने छुट्टी कर ली थी 5 बजे गुड़गांव में। जब मैं था छुट्टी जो करके 5 बजे मैं घर की तरफ निकल गया। तो वो बहुत बढ़िया किया, क्योंकि जैसे ही मैं घर पहुंचने वाला था ना, तो उसके अंदर जो गियर की दिक्कत है, समस्या वो और ज़्यादा बढ़ गई भाई। तीसरा गियर भी अटकने लग गया था इसका। तो भाई अभी समझ लो कि चौथे गियर तीसरे गियर पे गाड़ी चला रहा हूँ, दूसरे पे भी लेके नहीं आ रहा मैं इसको, और तीसरे गियर पे उठा रहा हूँ सीधा। तो इसको लेके जाऊँगा पहले सर्विस सेंटर कि भाई अब ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो, इससे बढ़िया तो भैया अपना पहले जाकर ठीक करवाओ। क्योंकि भाई अपना काम ही सारा बाइक से है, अब इसी में दिक्कत आ जाएगी तो फिर काम कैसे करेंगे। तो निकलते भी जाके देखते भाई क्या खर्चा बताता बंदा। तो मुझे लग रहा भाई अब और खर्चा करवाएगा। अभी पिछले हफ्ते ही मैंने इसके ऊपर 6,000 रुपये खर्च किए थे। बताओ यार, ऐसे काम होगा तो भाई कैसे कमाई होगी। एक तो वो अंदर वीडियो नहीं बनाने देते, ना वीडियो बनाने देंगे ना फ़ोटो खींचने देंगे अंदर घुसते के साथ। कल का पूरा दिन एक तरीके से समझ लो ख़राब ही हो गया। एक तो काम सुबह से सही नहीं मिल रहा था, ऊपर से वो गुड़गांव का ऑर्डर उठा लिया, और गुड़गांव जाके तो वैसे ही परेशान हो जाता हूँ मैं। और कुछ बज ही नहीं रहा था कल की डेट में। वो लास्ट वो 1 घंटा वेट करने के बाद में एक ऑर्डर बज गया गुड़गांव का, तो फिर वो मेरे को मजबूरन उठाना पड़ा। और वहाँ जाके फिर वही सीन हो गया, ऊपर से अपनी गाड़ी ने भी ड्रामा दिखा दिया। तो कल तो भाई 120 किलोमीटर गाड़ी चल गई, काम सिर्फ 600 रुपये का हुआ था। अब आज देखते भाई कितनी देर में गाड़ी मिलती है। अब कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी तो फिर वो साला पूरे दिन छुट्टी करनी पड़ जाएगी, गाड़ी नहीं देगा। क्योंकि आज है सैटरडे और कल होगा संडे। कल उनके भाई टाइम ही नहीं होता बिल्कुल। आज गाड़ी मिल गई तो मिल गई, नहीं तो फिर बात जाएगी सीधी मंगलवार पे। देखते हैं चल के। तो पहले तो क्या प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से तो भाई प्रॉब्लम इसके अंदर ज़्यादा तगड़ी आने वाली है। अरे यार गलती से मैंने इसको वो कर दिया। कल जब गुड़गांव से निकल रहा था तो बजगेरा वाला जो रास्ता आता है, वहाँ पे एक राइड बजी थी मेरे पास नजफगढ़ की, अपने रनोला की। उठा भी ली थी मैंने, पिकअप पे जा रहा था, 500 मीटर का पिकअप था। लेकिन पिकअप पे जाते जाते फिर वो गाड़ी ने 2 बार ड्रामा कर दिया गियर डलने में। फिर मैंने यार उसको वहीं कैंसिल कर दिया। मैंने छोड़ यार, साथ में बंदा बैठ जाएगा पीछे, उसके बाद फिर गाड़ी ड्रामा करेगी तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने वो राइड भी कैंसिल कर दी। सीधा मैं वहाँ से सीधा घर ही निकल गया था। अब देखो भाई, अब टाइम हो रहा सुबह के, अभी 9 बज गए। क्योंकि 9 बजे खुल जाता है, इसलिए मैं सीधा फटाफट जल्दी निकल जा रहा हूँ यहाँ से। नहीं तो अगर आज देर से जाऊँगा तो फिर वो बात है, 2-4 गाड़ियाँ लग जाएगी उसके पास में, तो फिर वो और टाइम लगाएगा। इसलिए जाके अपना सीधी 1-2 नंबर पर गाड़ी होगी तो शायद जल्दी काम हो जाएगा। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो, बड़ी दिक्कत होगी तो फिर भाई आके भगवान ही मालिक है कितना टाइम लगता है। दोस्तों टाइम हो रहा है अभी 3:32 और मैंने एक ऑर्डर उठा लिया है। चलो जी, पार्सल हो गया पिक, ये जाएगा। इसमें तो एक ही है। नोएडा सेक्टर 128 का भाई पार्सल उठा लिया, जो कि है। तो भाइयों पार्सल पिक हो गया, डाल लिया बैग के अंदर। अब जाएंगे यहाँ से नोएडा सेक्टर 128 मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। उसके बैक साइड में देना ये पार्सल, क्योंकि यहाँ से मैं पहले 2 बार लेके जा चुका हूँ पार्सल। इन भाई से मैंने बात भी की थी चले आते पहले, जब फर्स्ट टाइम जब मैंने यहाँ से ऑर्डर उठाया था एक बारी, तब मैंने इनसे बात की थी कि भैया मैं यहीं पे रहता हूँ, कुछ अगर भेजना हो पार्सल तो भेज दिया करो यहीं से मेरे पास से ऑफलाइन में। तब उन्होंने मना कर दिया था, भैया हम ऑफलाइन में नहीं भेजते हैं। तो मैंने ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। इसके पहले मैं 1-2 बार और ले जा चुका हूँ, और एक तीसरी बार हो गया आज। चलो उसकी पिकअप लोकेशन 48 किलोमीटर के आसपास की होगी। ट्रिप स्टार्ट कर लेते हैं पहले। 45 किलोमीटर। की इसकी ड्रॉप लोकेशन है भाई।
चलो भाई चल के करते इसको ड्रॉप, जिसमें लगेंगे भाई 1 घंटा 51 मिनट। और दूसरी बात ये है कि सुबह जो मैं सर्विस सेंटर गया था गाड़ी लेके, तो वहाँ से अपना गाड़ी का काम होते होते बज गए थे 2 बज गए थे। तो वहाँ से फिर मैं सीधा आ गया था घर आके फिर अपना लंच वंच करके बैठा हुआ था रेडी होके। आईडी ऑन कर रखी थी 2 बजे से ही, बजी अब है 3:15 बजे के आसपास। तो घर से निकल के अपना जूते वूते पहन के रेडी होके आते हैं यहाँ पे 15 मिनट लग गए मेरे को। तो अब ये पार्सल उठा लिया, टाइम हो रहा अभी 3:35। अब चलते हैं इसको भाई ड्रॉप करते हैं। 45 किलोमीटर की है ड्रॉप लोकेशन, 462 रुपये का ऑर्डर है। अब ऐसा करता हूँ मैं इसके ऊपर भाई ऊबर भी ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि पार्सल तो भाई आ गया बैग में। तो हो सकता है भाई कुछ मिल जाए अपना, तो थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाए सही। टाइम तो पूरा दिन ख़राब हो गया आज के दिन का। और गाड़ी में दिक्कत गाड़ी में थी, जो स्प्रिंग होती है उसके अंदर की एक स्प्रिंग होती है गियर लीवर के उधर, वो टूट गई थी। तो वही उन्होंने दोबारा चेंज करके लगाई है दूसरी। तो ज़्यादा खर्चा तो खैर उसमें आया नहीं मेरा, बस उसमें टाइम ज़्यादा लग गया करने में उनको। तो अपना दोस्तों निकल ही रहा था यहाँ से, एक राइड एक्सेप्ट कर लिए मैंने मदनपुर खादर। एक बार फ़ोन करके पूछ भी लेता हूँ बंदे को भाई जाना कहाँ पर है, क्योंकि मेरे को दिखाई तो यही दिया था। तो भाई मदनपुर खादर की है, 344 रुपये दिखाया था मेरे को इसके। किलोमीटर तो मैं देख नहीं पाया, किलोमीटर भी ज़्यादा ही होगा। पेमेंट यही करेंगे 1460। तो भाई ये वाली राइड रहने वाली है 41 किलोमीटर। अभी 41 किलोमीटर दिखा रहा है। 344 रुपये का भाई ये ऑर्डर था, मतलब ये राइड पकड़ी थी 344 रुपये की, जिसके अंदर भाई 41 किलोमीटर दिखा रहा है। अभी 41 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है। चलो भाई चल के इसको मस्त ड्रॉप करते हैं मैडम जी को। भाई साहब आगे मज़े काम करने के। सुबह से खाली था, सुबह का समझ लो कवर हो गया एक तरीके से। अभी अगर वो खाली एक पार्सल लेके जा रहा होता मैं, तो उसमें क्या था 462 रुपये का था ऑर्डर। 462 में क्या ही मिलता फिर अपने को। ये तो बेस्ट हो गया भाई साहब, अपने को ये काम भी मिल गया। ये है भाई सुल्तानपुरी का अधूरा बना हुआ पुल। अगर इसके ऊपर से जाओ ना तो ये नागलोई वाली रेड लाइट आ जाती है सामने, नागलोई फ्लाईओवर आ जाता है। लेकिन ये पुल बना हुआ आधा, तो उस वजह से लगता है मार्केट में उधर जाम। तो भाई मैं तो ये निकलता हूँ इसके नीचे से। इसके नीचे से भी रास्ता निकाल रखा है इन्होंने नीचे से जाने का, जाम में फंसने से बच जाते हैं। ये पुल नीचे ऊपर से भी वहीं जा रहा है, नीचे से भी वहीं जा रहा है। तो फिर नीचे से खाली रास्ता मिलता है, नीचे से निकल जाते हैं भाई। ऊपर से जाने में पूरा जाम मिलता है। लंबी राइड में भाई दिक्कत तो होती है। लंबी राइड पार्सल लेके चल रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब पैसेंजर के साथ चलते हैं ना, तो भाई साहब बड़ी परेशानी हो जाती है। तो देखो पार्सल लेके चल रहे हैं हम, तो कहीं भी समझ लो 50 किलोमीटर की राइड हम पार्सल लेके चल रहे हैं, तो हम कहीं भी अपनी मर्ज़ी से 2-3 जगह रोक ले, आराम कर ले, थोड़ा पानी वानी पी ले, फिर चले। अब पीछे पैसेंजर बैठा तो उसको क्या बोले। चलो भाई चलते चलो। खुले नहीं है आंटी आपके पास? मैडम को तो छोड़ दिया आंटी जी को। अब इसकी लोकेशन रह गई है 13 किलोमीटर की, 14 किलोमीटर की लोकेशन रह गई है, 24 मिनट दिखा रहा है। और ये जिस बंदे का पार्सल देने जा रहा हूँ ना, ये बड़ा खड़ूस बंदा है भाई। ये पूरे रास्ते में लोकेशन देखता हुआ चलता है, पूरे रास्ते में। अभी रुकते के साथ ही जैसी गाड़ी रुकी उसका फ़ोन आ गया, भाई कहाँ रुक गए तुम, तो गलत रास्ते पे चले गए हो, तुम्हारा तो ये आना है, तुम्हारे को तो वो आना है, मेरा पार्सल लेट हो जाएगा, तुम नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 36 तरीके की बातें करता है। एक बार पहले भी जब मैं लाया था ना, तो मैंने तब भी एक ऑर्डर साथ में लेकर आया था, तो तब भी मैंने थोड़ा सा इधर उधर चल रहा था ना, तो ये पंगे लेने में लगा हुआ था। यार ये रास्ते में बात नहीं हो पा रही ठीक से, पहले आगे चल के बात करेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। श्यामा नाम है ना आपका? श्यामा, ये रहा गाड़ी नंबर दूसरा है। तो भाई पेमेंट मिल गई है इसको। भाई 5 स्टार तो दूंगा नहीं मैं, बहुत खड़ूस बंदा भाई। इसके पहले भी 2 बार लेकर आया हूँ, वो 2 बार, एक बार तो मैं डायरेक्ट लेकर आ गया था, और एक बार बीच में एक बार और पार्सल लेकर आया था दूसरी जगह का साथ में। उस दिन भी भाई परेशान कर दिया उसने, भाई तुम्हारी लोकेशन देख रहा हूँ, तुम इधर कहाँ जा रहे हो, तुम उधर कहाँ जा रहे हो, मेरा पार्सल लेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई 36 तरीके की बातें करने लग जाता। अभी फिर बोलने लग गया, जब वो वहाँ पे उतारा, आंटी जी को उतारते ही फ़ोन आ गया इसका,
कि भाई तुम तो गलत उल्टे रास्ते में जा रहे हो, उधर कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे को इधर आना है। अब यहाँ से प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से काम जल्दी नहीं मिलता, यहाँ पे वेट बड़ा करना पड़ता है भाई साहब। अब थोड़ी देर पहले रुकता हूँ, पानी वानी पीता हूँ, उसके बाद हिलूँगा यहाँ से। बाकी ऐसे काम मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए भाई साहब। कितनी गाड़ी मेरी कितनी चली है इसके अंदर टोटल, भाई दिखा दे। गाड़ी चल गई भाई अपनी 58 किलोमीटर टोटल, और काम हो गया कितना, 4 3 7 744 रुपये का काम हो गया भाई। अब देख लेते भाई यहाँ से, वोटर को पहले ऑन करके रखूँगा दोनों आईडी को। ये कितना 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर के 186। अभी तो बंद हो जा बेटे। नहीं बंद तो नहीं करेंगे, क्या पता कोई पार्सल की राइड बच जाए तो अच्छी बात है भाई। तो उतारता हूँ पहले तो भाई हेलमेट। दोस्तों रैपिडो पे एक राइड उठाई है मैंने, कहाँ की थी ये मैं भूल गया कहाँ की थी। बस थी 31 किलोमीटर की, जिसके 283 रुपये दिखा रहा था। तो चलो जी चल के इसको पिक करते। 1.3 किलोमीटर की पिकअप लोकेशन है, 3 मिनट लगेंगे इसको पिक करने में। चले मैडम, तो चलो भाई बैठा लिया मैडम को। 28 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई, 1 घंटा लगने वाला पूरा। चलते मैडम को भाई करते हैं ड्रॉप। और राइड कितने की थी ये भी भूल गया। चलो जी कोई नहीं, पता चल जाएगा एंड में जाके। ठीक है मैडम, थैंक यू। तो भाई राइड हो गई कंप्लीट। ये मैडम जी ने ढीला कर दिया है पूरा, इसको ढीला नहीं टाइट कर दिया है। मैं इसको पूरा ढीला इसलिए रखता हूँ, कई समझदार लोग आते हैं ना इसको बगैर खोले हुए सर में चढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो पट्टा टूट जाता है, इसलिए मैं पूरा ही ढीला रखता हूँ। हाँ तो भाई मैडम ने कर दिए 300 रुपये पेमेंट, 293 बन रहे थे। भाई कहाँ है भाई, दिखा तो दे। आवाज़ तो आ गई थी मेरे को पैसे आने की। ट्रिप को करते भाई एंड 5 स्टार के साथ, कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन भाई 1 घंटे का रास्ता था, 1.25 घंटे में पूरा हुआ भाई साहब। हालत ख़राब हो गई। कितने मिले, 271 रुपये दिखा रहा है, 283 रुपये दिखाया था भाई। 283 दिखा के 271 दिया भाई। चलो फिर भी ठीक ही है। इधर ये कितने दिखा रहा भाई, फेयर था 293 रुपये, 16 रुपये गवर्नमेंट टैक्स, 5 रुपये कमीशन। अच्छा जी कमीशन भी काट लिया। जब 5 रुपये किस लिए दिखाता फिक्स कमीशन, 5 रुपये फिक्स कमीशन दिखा रहा, उसके बाद भी अगले ने 16 रुपये अलग से काटे गवर्नमेंट टैक्स। अबे भाई चलो कोई ना भाई, 271 तो मिले। कितना 28 किलोमीटर था। रेट तो खैर बहुत बढ़िया मिल गया। अब क्या करते अपना ऊबर भी ऑन कर लेते। मैं आ गया हूँ कहाँ, संजय नगर। भाई बैक टैक्सी लाइन में यही दिक्कत है, अगर आप सुबह निकल गए, अगर सुबह आपकी अच्छी निकल गई है तो दोपहर ख़राब हो जाएगी, और दोपहर अच्छी निकल गई तो शाम ख़राब हो जाएगी। मतलब पूरे दिन की अगर 3 टाइम आप काम कर रहे हो, सुबह दोपहर शाम भी तीनों मिला के, तो उनमें से एक टाइम तो आपका ख़राब होना ही होना है। तीनों टाइम आपको सही काम नहीं मिल सकता। वही सीन आज मेरे साथ भी हो रहा है। दोपहर में निकला था, दोपहर से बिल्कुल रात तक समझ लो 8 बजे तक तो मेरा काम बिल्कुल सही था। 8 बजे तक मैंने लास्ट मैडम को छोड़ा। उसके बाद तो भाई साहब 1 घंटा हो गया, 8:55 हो गए, कोई काम नहीं है। एक घंटे से बैठा हूँ, अरसला तक पहुँच गया हूँ। अब यहाँ से सीधा सीधा निकलूँगा तो अपना दिल्ली पकड़ लेंगे। चलो यार चलते हैं, रुक के भी क्या ही करना, 9 तो बज गए। जिस दिन ऐसा हो जाता है ना कि आपका पूरा दिन सही निकल जाए, सुबह भी अच्छी निकल गई, दोपहर भी अच्छी निकल गई, शाम भी अच्छी निकल गई, तो भाई साहब वो दिन 101% गारंटी दे रहा हूँ 2000 से ऊपर बंदा पैसे लेके जाएगा घर में। 2000 बल्कि कह रहा हूँ 2500 प्लस लेके जाएगा। अभी मैंने 3:30 बजे घर से निकला था। 3:30 बजे निकलने के बाद में 8 बजे मैंने लास्ट को मैडम को ड्रॉप कर दिया था। 8 बजे ड्रॉप करने के बाद में कितना टाइम हो गया, 3 5 8 4.5 घंटे। 4.5 घंटे में मेरा कितना काम हो गया था, 1000 रुपये का। और उसके बाद देख लो मैं खाली हूँ जब से। 8 बजे से लेकर 9 बज गए, 1 घंटा हो गया, अभी तक खाली हूँ। देख लो अभी तक चल ही रहा हूँ साथ में, अभी तक कुछ नहीं बजा है, सब कुछ ऑन है। अभी दिल्ली में एंटर करूँगा उसके बाद ही बजेगा। पुरानी दिल्ली की एक राइड उठाया हूँ भाई, राजेंद्र नगर से, गाज़ियाबाद राजेंद्र नगर से। 104 रुपये की राइड है भाई,
पहुंच तो गया हूँ लोकेशन पे। स्टेशन जाना है, स्टेशन स्टेशन के अंदर की तरफ नहीं जाऊँगा, बाहर उतारूँगा, अंदर अंदर जाने नहीं देते हो। 3 नंबर गेट पे तो उतारो। हाँ चलो भाई, बैठा लिया भाई साहब को। 15 किलोमीटर की राइड है भाई, 32 मिनट लगेंगे इसके अंदर। देखो भाई कितना कम रेट दे रहा है ऊबर, 104 रुपये दिखाया मेरे को इस राइड के 15 किलोमीटर के। इसके पहले एक राइड बजी थी मेरे पास, वो नोएडा की थी, नोएडा सेक्टर 44 की, जिसके अंदर दिखाया था मेरे को 143 रुपये 24 किलोमीटर के, यानी कि 6 रुपये का रेट। और इस वाली राइड में जो लेके जा रहा हूँ मैं, इसमें भी यही रेट पड़ रहा है 6 रुपये के आसपास का। तो भाई रात के 10 बजने वाले, और 10 बजे के टाइम पे अगर 6 रुपये का रेट मिलेगा तो भाई क्या कमाएंगे बाइक टैक्सी वाले। कितने बंदे मुझे मिलते हैं कि रात में काम करो भाई, रात में रेट अच्छा मिलता है। अबे भाई और कितनी रात होगी, 10 तो बज गए। चलो जी, मेरे को जाना तो उधर ही की तरफ था, इसलिए मैंने उठा लिया, ड्रॉप कर दिया भाई को। ये भाई जा रहा है अटैची लेके साथ में। तो भाई ट्रिप को करते एंड। पेमेंट हो गई भाई कैश। कितने मिले? बड़ा खाली खाली दिख रहा है भाई साहब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। सुबह भाई साहब दिन में आ जाऊँ यहाँ पे तो पैर रखने की जगह नहीं होती। अब यहाँ से दिक्कत यह ना, अगर बाई चांस राइड मिल भी गई ना तो उठानी मुश्किल पड़ जाएगी। जितने रेलवे स्टेशन ये बस अड्डे जो होते हैं ना, यहाँ से भाई साहब राइड उठाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि बंदे क्या करते हैं, बुक करेंगे बिल्कुल अंदर से, जैसे ट्रेन से उतरा बुक कर देगा, लोकेशन होगी बिल्कुल अंदर की, और वो चलते चलते आ जाएगा बाहर। अब फ़ोन करते रहो, भाई साहब कहाँ पर हो, भाई मैं यहाँ हूँ, भाई तू कहाँ है, भाई मैं यहाँ हूँ, बस यही चलता रहता है। तो भाई टाइम हो रहा है अभी 10:45। भाई अब पहुँच गया हूँ पीरागढ़ी। और इधर उधर की राइडें बज रही तो मैंने उठाई नहीं होगी, मेरे को जाना था सीधा अपने घर की तरफ की कोई राइड बजी नहीं। तो भाई मैं पीरागढ़ी तो पहुँच गया हूँ। अब यहाँ से घर रह गया मेरा, होगा अगर 6-7 किलोमीटर के करीब होगा। तो भाई आज के दिन की काम की अगर बात कर ले तो भाई काम हो गया अपना कितना, 456 रुपये तो है भाई अपना ऊबर पे। 456 रुपये ऊबर पे है, पोर्टर पे है वो एक ही ऑर्डर, 400 रुपये उसके है। तो टोटल हो गया 956 ये दोनों मिला के, और 271 रुपये है उस पर रैपिडो पे। अब इनको टोटल करेंगे तो कितना होएगा, 271 में से 50 इधर डालेंगे, 900 यानी कि 1000 11 यानी 1130 रुपये के आसपास बैठेगा टोटल। 1130 रुपये की आज की डेट की ये टोटल अर्निंग है, जिसके अंदर भाई 107 रुपये का मैंने CNG डलवाई थी गाज़ियाबाद में। तो 107 रुपये उसमें से माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा 1000 रुपये पे। 1000 रुपये 1000 रुपये 20 के आता है, 1020 के आसपास आएगा। और 30 रुपये मैंने अपने खाने में खर्च कर दिए। तो भाई 990 रुपये की आज की डेट की अर्निंग है भाई टोटल, जिसमें अपनी गाड़ी कितनी चल गई है, गाड़ी चल गई है भाई 131 किलोमीटर तो अभी चल गई है, और 8 और यानी कि 140 किलोमीटर टोटल गाड़ी चल जाएगी। आज की डेट में 140 किलोमीटर गाड़ी चलिए भाई, काम हुआ 990 रुपये की अर्निंग। काम वैसे हुआ है 1120 रुपये का, जिसमें अर्निंग अपनी अर्निंग है 990 रुपये की। तो भाई वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। अब मिलेंगे कल ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।